नमस्कार। आज हम एक ऐसे एहसास पर बात कर रहे हैं जिससे शायद ही कोई बचा हो। मेरा मतलब है भावनात्मक दर्द। दिल टूटना, नाकामयाबी, किसी का भरोसा तोड़ना, किसी अपने को खो देना या फिर वो ठुकराए जाने का दर्द। ये अनुभव हमें अंदर तक हिला देते हैं ना। हाँ बिल्कुल, ये बहुत ही यूनिवर्सल किस्म का अनुभव है। और हमारे पास जो स्रोत है आज दर्द को शक्ति में बदले से कुछ खास हिस्से वो इसी बात पर रोशनी डालते हैं कि कैसे इस दर्द को सिर्फ झेलना नहीं है। सही, बल्कि इसे अपनी ताकत में तब्दील करना है, ये मुमकिन है। ये मुमकिन है। तो आज हम इन्हीं विचारों के जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये दर्द इतना गहरा क्यों लगता है, और सबसे अहम कि इसके अंदर जो जो एक बदलाव लाने वाली ताकत छुपी है उसे कैसे पहचानें, कैसे इस्तेमाल करें। हाँ, और जैसा कि स्रोत इशारा करता है, दर्द ध्यान खींचता है। ये एक सिग्नल की तरह है। सिग्नल? कैसा सिग्नल? मतलब ये तब उभरता है जब कोई कीमती चीज, कोई अहम चीज या तो टूट जाती है या हमसे छिन जाती है, तो ये हमारा ध्यान उस तरफ ले जाता है। अच्छा, ये एक इंटरेस्टिंग नजरिया है। और ये भी समझना जरूरी है, जैसा सोर्स बताता है, कि दर्द की प्रकृति दोहरी है। ये तोड़ भी सकता है हम्म। और बना भी सकता है। सोर्स इस बात पर जोर देता है कि दर्द सिर्फ चोट पहुंचाने नहीं आता, वो हमें बदलने के लिए आता है। बदलने के लिए। हाँ, उसमें एक छिपी हुई क्षमता है जिसे अगर हम समझ लें तो ये हमारे विकास का, हमारी ग्रोथ का जरिया बन सकता है। हाँ, और सोर्स कुछ बहुत ही जाने माने उदाहरण भी देता है, जैसे ओपरा विनफ्रे, जेके राउलिंग। नेल्सन मंडेला। हाँ, नेल्सन मंडेला। इन सब ने जिंदगी में बहुत गहरे दुख और मुश्किलें झेली, बहुत ज्यादा दर्द सहा। बिल्कुल। लेकिन उन्होंने उस दर्द को, उसको अपनी तरक्की का ईंधन बना लिया। ये सिर्फ सहने की बात नहीं है, बल्कि उस अनुभव को इस्तेमाल करने की सोच है। एग्जैक्टली। और ये बदलाव कितना जरूरी है, वो जो सोच होती है ना, मेरे साथ ही क्यों, हाँ हाँ, बिल्कुल। उससे निकलकर अब आगे क्या पर ध्यान लगाना। तो सोर्स इस बदलाव के लिए कुछ प्रैक्टिकल कदम भी बताता है ना। हाँ बिल्कुल। 3 कदम सुझाए गए हैं। पहला कदम है, इसे महसूस करें, दिखावा ना करें। महसूस करे, दिखावा ना करे, मतलब दर्द को अनदेखा करना या दबाना ठीक नहीं। सोर्स कहता है ये एक बांध बनाने जैसा है। दबाव अंदर ही अंदर बढ़ता है और फिर वो अनियंत्रित रूप से टूट सकता है। ओह। इसलिए दर्द को स्वीकारना जरूरी है, उसे महसूस करना जरूरी है। चाहे रोकर निकालें या अपनी भावनाओं को लिखकर या फिर किसी भरोसेमंद इंसान से बात करके। हम्म। क्योंकि जब हम दर्द को स्वीकारते हैं तो वो जहर बनने की बजाय एक मकसद बन सकता है। ये बहुत गहरी बात कही आपने कि अनदेखा दर्द जहर बन जाता है। अच्छा, तो फिर दूसरा कदम क्या है? दूसरा कदम है सबक सीखें। सोर्स के अनुसार हर दर्दनाक अनुभव अपने साथ कोई ना कोई संदेश लेकर आता है। संदेश? जैसे जैसे? हमें रुककर खुद से पूछना चाहिए, इस तजुर्बे से मैंने अपने बारे में क्या सीखा, या दुनिया के बारे में क्या सीखा। क्या उस रिश्ते के टूटने ने हमें अपनी कीमत समझाई, या क्या उस नाकामी ने हमें किसी नए, शायद बेहतर रास्ते की तरफ मोड़ा। हर दर्द में एक सीख छिपी होती है, बस उसे पहचानने की जरूरत है। तो क्या ये सिर्फ बड़ी बड़ी तकलीफों पर लागू होता है या रोजमर्रा की छोटी मोटी बातों में भी? सोर्स का इशारा तो यही है कि हर तरह के दर्द में, चाहे वो बड़ा हो या छोटा, कोई ना कोई अंतर्दृष्टि, कोई इनसाइट छिपी हो सकती है। ये एक तरह से सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाने का मौका है। सही कहा। और इसी से जुड़ा है तीसरा कदम, ऊर्जा को सही दिशा दें। ऊर्जा को सही दिशा दें, मतलब जो दर्द से एनर्जी मिलती है। हाँ, दर्द के साथ अक्सर बहुत तीव्र भावनाएं जुड़ी होती हैं, है ना? गुस्सा, निराशा, एक अजीब सी बेचैनी। हाँ, होती है। तो सोर्स कहता है कि इस तीव्र ऊर्जा को बर्बाद ना करें, इसे फ्यूल की तरह इस्तेमाल करें। फ्यूल? कैसे? उन सपनों का पीछा करें जिन्हें शायद आपने पहले छोड़ दिया था। कुछ नया बनाएं, वो काम करें जिसके लिए शायद लोगों ने कहा था कि आप काबिल नहीं हैं। मतलब इस दर्द को बिस्तर पर पड़े रहने का बहाना बनाने की बजाय। उठ खड़े होने की वजह बनने दें। बिल्कुल, यही। तो अगर मैं समझ रही हूँ, तो मूल संदेश यही उभर रहा है कि ये दर्द हमारे खिलाफ नहीं हो रहा है, हाँ, बल्कि ये हमारे लिए काम कर सकता है, एक तरह का वेकअप कॉल। सही शब्द है। ये एक वेकअप कॉल है, अंत नहीं। दुनिया हमें तोड़ सकती है, हालात मुश्किल हो सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन हमारी अंदरूनी शक्ति, हमारी आत्मा, वो फिर भी साबुत रह सकती है। दर्द की आवाज़ भले ही बहुत तेज़ हो, पर हमारे अंदर की ताकत उससे ज़्यादा बुलंद हो सकती है। वाह। बिल्कुल। संक्षेप में कहें तो दर्द को जब हम स्वीकार करते हैं, उसे समझते हैं और उससे सीखते हैं, तो उसे बदला जा सकता है। हाँ। दर्द कितना भी गहरा क्यों ना हो, वो हमारी अपनी अंदरूनी शक्ति से बड़ा नहीं है।
सब कुछ इस पर निर्भर करता है कि हम उसका सामना कैसे करते हैं, उसे किस नजरिए से देखते हैं। बिल्कुल सही। और चलिए जाते जाते स्रोत से मिला एक विचार सबके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। जरूर। इसे हम आज का रीसेट विचार कह सकते हैं। आपके सबसे गहरे दर्द में आपकी सबसे बड़ी ताकत बनाने की क्षमता होती है। अगर आप उसे ऐसा करने की इजाजत दें। इस पर जरूर सोचिएगा।